महामंडलेश्वर जी के चरणों में नमन करते हुए, परम पिता परमात्मा उस परम सत्ता जिसकी पूरे ब्रह्मांड पर सत्ता है, उसको नमन करते हुए, सभी यहाँ उपस्थित सभ्रांत जन को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य का केवल मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण ही उसे श्रेष्ठ हो जाना या जीवन सफल हो जाना नहीं माना जाता। मनुष्य को अपने आचार विचार और व्यवहार में जब वह अपने से हटकर दूसरों के लिए जीना सीखता है, दूसरों के लिए करना सीखता है, उनके संतापों को हरना सीखता है, तो वो परम पिता के परमात्मा के करीब होता है और उसका यह जीवन लेना सफल होता है। यदि आपने अपने बच्चों का ही भरण पोषण किया, अपने लिए ही खाया पिया, तो आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी ऐसा ही कर लेते हैं। जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। अतः आप में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। अतः हमें अपने श्रेष्ठ मनुष्य जीवन के लिए हमें दूसरों के लिए करना और दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए, जब ही हम जीवन में सफल होते हैं। जिस प्रकार से आप रोज साबुन से नहाते हैं, कोई मुल्तानी मिट्टी से नहाता है, कोई किसी रूप में अपने शरीर को स्वच्छ करता है और रहता है, उसी तरीके से प्रभु का नाम ऐसा बताया गया है कि उसे सुबह दोपहर शाम हर समय जब भी आप लेते रहेंगे, आपके अंदर का जो मैल है, आपके अंदर के जो विकार है, वो दूर होते रहेंगे और इन विकारों के दूर होने से आपका मन स्वच्छ और निर्मल होगा। इसलिए प्रभु चिंतन सदैव करते रहें। महाराज जी से एक बार मेरी भेंट हुई थी। महाराज जी ने बहुत अपने सुंदर वचनों से और बहुत अपने प्रेम से अपना आशीष दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि संतों महात्माओं के पास जो अणु का खजाना है, आपके अंदर जो विकार हैं, उन्हें उनके सानिध्य में लाकर दूर करने से आपका जीवन सफल होगा और आप वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य बनाते रहें। भंडारों का भी अपने आप में बहुत महत्व है। भंडारा निरंतर चलता रहना चाहिए, उसी से आपके जीवन में नई अनुभूति और नई प्रेरणा आएगी। जो आपने दान दिया है, उससे भी आपका आने वाला जीवन निर्धारित होगा, क्योंकि आपने देखा होगा दान वितरण की कितनी महिमा थी। उन्हें निश्चित रूप से जो उन्होंने स्वर्ण दान किया करते थे, उन्हें बहुत सा दान प्राप्त हुआ और उन्हें पुनः अपने जीवन में वो करने का मौका मिला प्रभु कृपा से, जिसके द्वारा उन्होंने अन्य दान भी किए और फिर परम प्रजा की प्राप्ति की। तो ऐसे महापुरुषों का हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें निरंतर वर्णन है और उस दान की भी बहुत अधिक महत्ता है। इसी तरह सेवा की भी बहुत अधिक महत्ता है। यदि किसी को पीड़ित को आपने, किसी अंधे को रास्ता दिखा दिया, किसी की चाहते हुए सहायता कर दी, किसी की गाड़ी खराब है आपने उसकी मदद कर दी, किसी को सही दिशा दे दी, किसी को सही उठा दिया, तो यह आपके जीवन में एक प्रेरणा का, एक प्राप्ति का कार्य है। और जब आपकी आंखें बंद होगी तो आपके साथ आपके कर्मों की पूंजी जाएगी। वह पूंजी जाएगी कि आपने जो अच्छा किया है या जो बुरा किया है, उसी के मापदंड के आधार पर आपका निर्धारण होगा और उसकी पूंजी आपको अपने शरीर से, कर्म करने से ही मिलेगी। और प्रभु चिंतन आप करते रहें। महाराज जी जैसे विशाल व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि यहाँ आकर बहुत ही आप सभी को कृतार्थ किया है। हम तो उन्हीं से प्रेरणा पाकर, उन्हीं की कृपा से जो कुछ चंद शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। आज ये बहुत सुंदर अवसर है कि यहाँ भंडारा भी होगा और यहाँ जिस समय कावड़िए बंधु जाते हैं उस समय भी भंडारा होता रहता है। हमारे यहाँ भी एक सप्ताह तक निरंतर भंडारा चलता है। उस अवसर पर सभी देसी घी का सामान बनता है और उसमें लोग बाग रहते हैं। और जब से हमने अपने जीवन को उस शिव भक्तों की प्रेरणा में डाला, उसे निरंतर ही सफलता होती रही और उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से हम सब अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़े, अच्छाइयाँ की ओर बढ़े और हमारे मन में जितना भी, हमारे मस्तिष्क में जितना भी हम बुरे विचारों के स्थान पर अच्छे विचारों को स्थान देंगे, बुरे संकल्पों को अच्छे संकल्प से दूर करेंगे। कोई हमारे से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, हमें शारीरिक घात करना चाहता है, तो भी हम उनसे कोई द्वेष न रखकर उनके लिए सच्चिंतन करें। एक दिन हमारा सच्चिंतन जीत जाएगा, हमारी सच्चाई जीत जाएगी और उनकी बुराई को हारना होगा, क्योंकि बुराई में कोई शक्ति नहीं होती। मैं अपनी बातों को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय धर्म।